दोस्तों, आपने फिल्मों में या नाग नागिन की कहानियों में ज़रूर देखा होगा कि इच्छाधारी नागिन अपने नाग का बदला कितने भयानक तरीके से लेती है, क्योंकि नागिन अपने नाग से बहुत प्यार करती है। वे उसके बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, जो दास्तां आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुन आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक संजय नाम का व्यक्ति रहा करता था। संजय बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता, उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चराकर वापस लौटा तो संजय ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद संजय ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिसे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वे उसी समय वहां पर मर गया। जब संजय को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। हाँ, वो वाकई में ही मर चुका था। संजय ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत ही मेरे पास आ जाए। अगले ही पल वे गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में संजय बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल संजय ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया था और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे संजय ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक संजय के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और संजय के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण संजय बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन संजय काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब संजय ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गाँव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन संजय को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि संजय उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची और साथ ही उसकी सुंदरता से संजय बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और संजय में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि संजय को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन संजय और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो संजय ने कहा, ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि संजय ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर संजय बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता,
इसके अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने संजय से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद संजय ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और संजय ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर संजय कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला। अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।